अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद उरूज में। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है बाल्टी गोश्त की रेसिपी। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि ये बाल्टी में बनता है, मगर ट्रेडिशनल वे में इस तरह के बर्तनों में सर्व करते हैं। बहुत ही प्रेजेंटेबल लगता है, बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार बाल्टी गोश्त बनता है। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैंने घी में बनाया है, आप चाहें तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप के करीब घी लिया और इसमें एक मीडियम साइज की प्याज स्लाइसेस करके डाल दी और प्याज को फ्राई किया टिल लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसके साथ मैंने इसमें एक तेजपत्ता, लौंग 2 से 3 अदद और काली मिर्च 2 से 3 अदद भी शामिल की। इसके बाद मैंने इसमें फ्रेशली चॉप करके लहसुन हाफ टी स्पून, अदरक 1 टीस्पून, इससे टेस्ट अच्छा आता है। फिर इसमें आधा किलो बीफ का गोश्त भी शामिल कर दिया। गोश्त को डालकर अच्छी तरह भूना। फिर इसमें 4 बड़े टमाटरों को छिलका उतार कर शामिल कर दिया और टमाटरों को अच्छी तरह भूनती रही और इसमें 1/4 कप पानी भी शामिल कर दिया ताकि टमाटर जले ना। असल काम इसे भूनने का है, जितनी अच्छी तरह भूनेगा इतना ही क्रीमी और मज़ेदार बनेगा। अब मैंने इसमें वही बेसिक से मसाले शामिल कर दिए, जिसमें कश्मीरी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक 1 टीस्पून या टू टेस्ट, हल्दी हाफ टी स्पून। मसाले डालकर अच्छी तरह मिक्स किए। अब मैंने इसमें 2.5 कप के करीब पानी भी शामिल कर दिया और बीफ को कुक होने के लिए रख दिया। 1 घंटे बाद जब बीफ कुक हो गया तो इसमें मज़ीद कुछ और स्पाइसेस भी शामिल कर दिए, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा हाफ टी स्पून, जिसे मैंने हल्का सा तवे पे रोस्ट कर लिया था, धनिया 1 टीस्पून, जिसे तवे पे रोस्ट करके क्रश कर लिया था, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून। साथ में मैंने चुटकी भर जायफल जावित्री का पाउडर भी लिया था, फ्रेश क्रश काली मिर्च 1/4 टीस्पून। ये सारे मसाले शामिल कर दिए और साथ में आधा कप के करीब दही शामिल कर दिया। दही शामिल करके इसे हल्का सा कुक होने के लिए रख दिया। फिर इसके ऊपर बारीक कटा हरा धनिया, हरी मिर्चें शामिल कर दी और 1 से 2 मिनट के लिए दम पर रख दिया और ऊपर से 1 टेबल स्पून लेमन जूस भी शामिल कर दिया। देखें, बगैर क्रीम ऐड किए हुए मज़ेदार बाल्टी गोश्त तैयार है। इसका रंग कितना प्यारा आया है। इसको आप तंदूर की गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े का लगता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत से ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।